नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, अब बात दिल्ली आतंक पर एक्सक्लूसिव खुलासे की। दरअसल दिल्ली को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। साल 2005 में जिस तरह से त्योहारों के मौके पर दिल्ली में आतंकी हमले हुए थे, ठीक उसी तरह से इस साल भी दिवाली पर खून की होली खेलने की तैयारी की गई थी। कश्मीर से दहशतगर्दों की बाकायदा एक टोली खूनी साजिश की प्लानिंग के साथ दिल्ली पहुंच भी चुकी थी। लेकिन राहत की बात यह है कि आतंक के सेल्समैन मौत का सौदा करते उससे पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दिल्ली आतंक पर एक्सप्लोसिव खुलासा। आतंक के वही चेहरे हैं जो आने वाले त्योहार पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। कश्मीर के रहने वाले दहशत के ये सौदागर दिवाली पर मौत का सौदा करना चाहते थे। दिल्ली से गिरफ्तार इन कट्टरपंथी कश्मीरी युवकों से पूछताछ में खौफनाक खुलासे हुए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि साल 2005 में जिस तरह से दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में धमाके हुए थे, ठीक उसी तरह से इस साल भी धमाकों की साजिश थी। इसके लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग भी कर ली थी। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए चारों कट्टरपंथी कश्मीर से दिल्ली में आतंक फैलाने के लिए आए थे। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में छिपे हुए थे। त्योहारों के सीजन में बाजारों में ब्लास्ट की रची गई थी साजिश। 2005 की दिवाली की तरह धमाके की साजिश थी। इसके लिए पुरानी दिल्ली समेत कई बाजारों की रेकी भी की गई थी। गिरफ्तार आरोपी अंसार गजावत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। देश की राजधानी दिल्ली दहलने वाली थी। दहशत का सामान लाया जा चुका था। तारीख और समय निश्चित हो चुका था। लेकिन उससे पहले ही चारों दहशतगर्द पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने दिल्ली के बाजारों में दहशत मचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। दहशत के इन सौदागरों का मानना था कि कोरोना के बावजूद लोग दिवाली की खरीदारी के लिए निकलेंगे और इस दौरान उन्हें निशाना बनाना आसान होगा। गिरफ्तार युवकों में से एक इशफाक माजिद कोका खुंखार आतंकी बुरहान कोका का बड़ा भाई है। अल्ताफ अहमद डार जम्मू के एक दुकान में सेल्समैन था। आकिब सफी कंप्यूटर साइंस से बीई का स्टूडेंट था। मुश्ताक अहमद गनी टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। पुलिस का दावा है कि सुरक्षा बलों के हाथों आतंकी बुरहान कोका के खात्मे के बाद उसका भाई इशफाक माजिद कोका ने बदला लेने की ठानी थी। इसके लिए वो अंसार गजवत उल हिंद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ गया। इसके बाद उसने तीनों दूसरे युवकों को भी जिहाद के नाम पर भड़काया
और दिल्ली में हमले की साजिश रचने लगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। इनके पास से 4 पिस्टल, 120 कारतूस, 5 मोबाइल और 1 कार बरामद की गई। बताया जा रहा है कि इस खौफनाक साजिश के लिए सीमा पार से भी फंडिंग की गई थी। पुलिस फंडिंग से जुड़े मनी ट्रेल को भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये चारों कश्मीरी यूथ हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। इनमें से एक शख्स अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यहां दिल्ली आया था, जबकि बाकी 3 सोशल साइट्स पर फेक वीडियो को देखकर पूरी तरह से भारत विरोधी भावना रखते थे। हालांकि अब पुलिस की हिरासत में ये तमाम ऐसे राज उगल रहे हैं जिसके बाद इनके आकाओं तक पहुंचना भी पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए दिल्ली के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हाथरस कांड की, जिसमें लेटर बम सामने आया है। जी हां, यूपी के हाथरस हत्याकांड में एक हैरान करने वाला सच सामने आया। क्या आप यह सोच सकते हैं कि हाथरस कांड के चारों जो आरोपी हैं, उन्होंने बेखौफ होकर जेल से बाकायदा एक चिट्ठी भेजी है। यह ऐसी चिट्ठी है जिसमें पीड़ित लड़की को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। और इतना ही नहीं, आरोपियों के लेटर बम ने हाथरस में एक तरह से हलचल भी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि जेल की सलाखों से बाहर आई उस चिट्ठी में सीधे पुलिस कप्तान से कहा गया है कि यह मामला दरअसल ऑनर किलिंग का है। यानी जेल से भेजी गई चिट्ठी पूरे केस की दिशा मोड़ने वाली साजिश का इशारा कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं जेल वाली चिट्ठी का पूरा सच। हाथरस हत्याकांड में लेटर बम से विस्फोटक खुलासा। जेल से 4 आरोपियों की चिट्ठी कैसे आई बाहर? जेल से आई चिट्ठी में हाथरस कांड के कितने सच? हाथरस पीड़ित के घर सीसीटीवी में क्या क्या दिखा? हाथरस में दंगों की राजनीतिक साजिश का